बस कुछ देर की और बात है, फिर तेरी बलि से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए, ये डरावने शब्द 23 साल के अजय ने सुने थे, जब वो जिंदगी और मौत के बीच बिल्कुल फंसा हुआ था। पर सवाल ये है कि वो इस जाल में फंसा कैसे, और आखिर कौन थी वो औरत जो उसकी बलि देना चाहती थी। आइए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय, एक घातक मुलाकात। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम सी जगह से, एक आर्ट एग्जीबिशन में, जहां कला के पीछे एक भयानक साजिश पल रही थी। 23 साल का अजय दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को बस यूं ही देख रहा था कि तभी उसकी नज़र एक कैनवस पर जाकर अटक जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां एक पेंटिंग थी जिसमें हूबहू उसी का चेहरा बना हुआ था। वो एकदम चौंक गया। आखिर उसकी पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है? किसने बनाई और क्यों? उसने जब पता किया तो मालूम हुआ कि उस पेंटिंग को बनाने वाली कलाकार भी वही थी। उसका नाम था मालिनी। लंबे बाल, होठों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। देखने में तो वो बहुत खूबसूरत थी। अजय ने हिम्मत करके जब उससे पूछा तो मालिनी का जवाब सुनकर वो और भी हैरान रह गया। मालिनी ने अपनी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। ये चेहरा, ये तो मैंने बस अपनी कल्पना से बनाया था। लगता है किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। उसकी बातें थी ही ऐसी जैसे कोई जादू कर रहा हो, और अजय, जो अब तक हैरान था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका था। वो उसके साथ कॉफी पीने को तुरंत राजी हो गया, और बस यहीं से उस खतरनाक दोस्ती की शुरुआत हुई। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, वशीकरण का जाल। अजय को तो लगा कि उसे कोई बहुत दिलचस्प दोस्त मिल गई है, लेकिन असलियत में वो एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा था जिसे बड़ी ही चालाकी से सिर्फ उसी के लिए बुना गया था। मालिनी की दोस्ती खाली हाथ नहीं आई थी। वो अपने साथ तोहफे लेकर आई, पर ये तोहफे बड़े अजीब थे। पहला तोहफा था अपने हाथों से खिलाई हुई खीर। दूसरा, वही रहस्यमयी पेंटिंग जिसे अजय ने खुशी खुशी अपने कमरे में लगा लिया। और तीसरा, एक काला धागा जिसे मालिनी ने कहा कि यह उसकी रक्षा करेगा। पर असल में हर एक चीज एक सोची समझी तांत्रिक योजना का हिस्सा थी। और इन तोहफों का असर दिखना भी शुरू हो गया। अजय की तबीयत अचानक गिरने लगी। तेज बुखार, शरीर पर अजीब लाल रंग के निशान, और सबसे डरावनी चीज, वो थी रातें। उसे महसूस होता था जैसे कोई भारी भरकम चीज उसकी छाती पर आकर बैठ गई हो और उसका दम घोट रही हो। एक दिन जब वो मालिनी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तो बस एक सेकंड के लिए अजय को मालिनी का चेहरा एक भयानक रूप में बदलता हुआ दिखा। वो बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सब नॉर्मल हो गया। अजय ने सोचा, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन मालिनी ने उसे अपने घर एक खास पूजा के लिए बुलाया। उसने बड़े प्यार से कहा, मेरी माँ तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, तुम आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अजय बेचारा क्या जानता था कि ये कोई पूजा का बुलावा नहीं, बल्कि मौत का न्योता था। अध्याय 3, बलि की रात। अजय मालिनी के बुलावे पर उसके बताए पते पर पहुंच गया, लेकिन वो जगह घर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। एक वीरान, मनहूसियत से भरी जगह। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, एक अनजाना सा डर। शाम के करीब 5 बजे थे। जैसे ही अजय अंदर गया, मालिनी की माँ ने एक अजीब सी थाली से उसका स्वागत किया, जिसमें फूलों की जगह लाल मिर्च और नींबू रखे थे। अंदर एक बहुत बड़ी और डरावनी मूर्ति थी, किसी राक्षस की। अजय ने जैसे ही उसके आगे हाथ जोड़े, मालिनी की माँ ने उस पर कोई लाल पाउडर फेंका, और बस अजय का शरीर एकदम पत्थर का बन गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। सोचिए, अजय हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पर उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। वो सब देख और सुन सकता था। वो अपने ही शरीर में कैद हो गया था। इसी चीज को वशीकरण कहते हैं, एक ऐसी तांत्रिक क्रिया जिसमें मंत्रों के जरिए किसी इंसान को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया जाता है। मतलब दिमाग चल रहा है, सब समझ आ रहा है, पर शरीर आपका गुलाम नहीं रहा। तभी मालिनी ने जो सच बताया, वो अजय के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। उसने कहा, हमारी पहली मुलाकात वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब मेरी माँ का बुना हुआ एक जाल था। उन्होंने बताया कि अजय का नक्षत्र उसे इस बलि के लिए परफेक्ट बनाता था। उसकी बलि देने से मालिनी का जो अपाहिज भाई था वो ठीक हो सकता था। वो खीर, वो पेंटिंग, वो काला धागा, सब कुछ उस पर वशीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और उन्होंने ये भी माना कि कोई अनदेखी शक्ति अजय की रक्षा कर रही थी, जिसकी वजह से उनका जादू बार बार फेल हो रहा था। चौथा अध्याय,
पितरों का बचाव। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और अजय मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, तब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी शक्ति की जिसके बारे में उन तांत्रिकों ने सोचा भी नहीं था। और फिर अचानक जैसे कोई स्विच ऑन हुआ हो, अजय के शरीर में वापस जान आ गई। वशीकरण का असर टूट चुका था। उसे बस एक मौका मिला और वो अपनी जान बचाकर उस घर से अंधेरे में भागा। तो सवाल है कि ये हुआ कैसे? ये असल में दो ताकतों की जंग थी। एक तरफ था मालिनी और उसकी माँ का काला जादू, जिसका मकसद था सिर्फ नियंत्रण और विनाश, और दूसरी तरफ थी एक अनदेखी शक्ति जो खून के रिश्ते और प्यार से बंधी थी। और उस रात प्यार की शक्ति जीत गई। जब अजय भाग रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आया। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले अजय के पिता पर उनके पितर यानी उनके पूर्वजों की आत्मा आई थी और उन्होंने ही चेतावनी दी थी कि अजय की जान बहुत बड़े खतरे में है, उसे तुरंत बचाओ। तो अजय को बचाने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही पूर्वज थे। और अब अंतिम अध्याय, एक अनसुनी चेतावनी। अजय उस घर से तो बच निकला, लेकिन उस काले जादू का साया अब भी उस पर था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, उस श्राप को जड़ से खत्म करने की लड़ाई। परिवार उसे लेकर सीधा मंदिर पहुंचा। वहां पंडित जी ने साफ साफ बताया कि इस श्राप से पूरी तरह मुक्त होने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हाथ में बंधा काला धागा उतारो। दूसरा, मालिनी से मिली हर एक चीज को जला दो। तीसरा, घर में एक शुद्धिकरण हवन करो। और चौथा, हमेशा के लिए एक सुरक्षा कवच पहनो। अजय ने वो सब कुछ किया जो उसे बताया गया। वो उस रात तो बच गया था, लेकिन वो रात और वो खौफ एक साए की तरह हमेशा उसके साथ रहने वाला था। अजय की कहानी एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। किसी अजनबी की मीठी बातों और उसके रहस्यमयी आकर्षण के पीछे छिपे असली इरादे को कोई कैसे पहचाने? क्या किसी पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेना सही है?